नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। भगत सिंह सेना यानी कि बीएसएस। बी से मतलब भगत, एस से मतलब सिंह और फिर एस से मतलब सेना। इसका गठन फाइनली हो चुका है। 9 दिसंबर 2025 को खटकर कला पंजाब के अंदर जो शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव में नरेश मीणा ने भगत सिंह सेना की स्थापना कर दी। ये वही भगत सिंह सेना है जिसका जिक्र जब नरेश मीणा पिपलौदी के बच्चों के इंसाफ के लिए जब शहीद स्मारक पर नरेश मीणा ने धरना दिया था, आमरण अनशन किया था, तो वहां पर इसका जिक्र किया था कि समय आने पर बीएसएस का गठन होगा, भगत सिंह सेना का गठन होगा। और वो भगत सिंह सेना का जो नाम बीएसएस का लिया, नरेश मीणा ने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर किया जाएगा और इसी तर्ज पर बीएसएस का गठन कर दिया नरेश मीणा ने। यानी शहीद स्मारक पर जब घोषणा की थी तो लास्ट में 9 दिसंबर को फाइनली इसकी स्थापना शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव पंजाब के अंदर खटकर कला में 9 दिसंबर को झंडा गाड़ दिया भगत सिंह सेना का। देखिए उद्देश्य क्या है इसके। भगत सिंह की सोच स्थापित करना, साहस और क्रांति और जागरूकता को घर घर तक पहुंचाना। नरेश मीणा को क्रांतिकारी नेता के रूप में, क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, तो उन्होंने फिर इसी हिसाब से जो भगत सिंह की जो विचारधारा है, भगत सिंह की जो सोच है, वो साहस, क्रांति और जो जागरूकता जब घर घर के अंदर जब जाएगी तो फिर कुछ हो सकता है, कुछ उद्धार हो सकता है, कुछ न्याय, इंसाफ, जस्टिस की बात हो सकती है, सरकारों से हिसाब किताब हो सकता है, सरकारों से लड़ा जा सकता है। आपको पता है कि जब क्रांति नहीं होती तब तक कि कुछ भी नहीं होता। पहले भी क्रांति हुई थी, देश आजाद हुआ था, तो ऐसे में नरेश मीणा का यही कहना था कि हम क्रांति लाना चाहते हैं और क्रांति जब आएगी, जब बदलाव होगा तब जाके कुछ जो आम जनता है, दबे कुचले लोग हैं, उनके साथ इंसाफ होगा। वरना इंसाफ यहाँ पर राजस्थान में मिलता ही नहीं है, कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं मिलता, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी में तो सोच ही नहीं सकते। सोच सकते हैं कि इंसाफ इधर शकल देखा। देखिए ये नौजवान नौजवान युवा है। तो अब कार्य योजना के बारे में आपको बता देते हैं कि आखिर ये जो भगत सिंह जो सेना है, बीएसएस है, इसका किस तरह से जो कार्य को अंजाम दिया जाएगा, किस तरह से इसकी कार्य प्रणाली नरेश मीणा करेंगे। देखिए नंबर 1, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो इसके अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज, भगत सिंह सेना के प्रत्येक सदस्य का संकल्प। जहां भी भ्रष्टाचार दिखेगा वहीं आवाज गूंजेगी। सीधा सीधा बोल दिया कि मतलब कोई लेना देना नहीं है, भ्रष्टाचार जहां पर भी दिखेगा वहीं पर ही आवाज गूंजेगी भगत सिंह सेना यानी बीएसएस की। कार्य योजना का जो दूसरा है, नशा मुक्त समाज का संकल्प होना भी चाहिए। इसमें चरस, गांजा, शराब, नशे के खिलाफ भगत सिंह सेना जागरूकता और कार्रवाई दोनों मोर्चों पर मजबूती से खड़े होने की कोशिश करेगी। पूरी तरह से खड़ी हो पाएगी नहीं, वो बात की बात है, लेकिन खड़े होने की पूरी कोशिश। यानी कि कोशिश ही बहुत होता है, जब कोशिश सब करते भी है ना तो कोशिश कामयाब भी होती है। देखिए कभी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा नरेश मीणा का सोचना है। नंबर तीसरा जो कार्य योजना है, शिक्षा के दीप जलेंगे। शिक्षा के दीप, शिक्षा की स्थिति आज की तारीख में हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर कैसी है, किसी से छुपा नहीं है। स्कूल गिर जाते हैं, मतलब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, स्कूल गिर जाते हैं और बच्चे उसके अंदर दफन हो जाते हैं, ऐसी स्थिति है। एक माफिया स्कूल मीर्जा मोदी के अंदर बच्ची 4 मंजिल की जो बालकनी है वहां से गिरकर मर जाती है, इंसाफ नहीं मिलता। जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ लाइब्रेरी, अध्ययन केंद्र, कोचिंग क्लास और स्कूल खोलने का प्रयास होगा। हर गांव ढाड़ी में शिक्षा का उजाला पहुंचे, यही लक्ष्य रहेगा नरेश मीणा की बीएसएस भगत सिंह सेना का। किसानों की आवाज बनेगी सेना। किसानों की आवाज कैसे बनेगी, इसके बारे में नरेश मीणा का ये कहना है कि किसान हमारे देश की रीढ़ है, उनके अधिकार, उनकी समस्या और उनके संघर्ष भगत सिंह सेना पूरा साथ निभाएगी और उनकी आवाज बुलंद करेगी किसानों के लिए। किसान नेता के रूप में तो स्थापित हो ही चुके हैं नरेश मीणा, और किसानों के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और अभी जो इन्होंने अंता के अंदर निर्दलीय जो चुनाव लड़ा था, विधानसभा उपचुनाव, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो किसानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। नंबर 5, नई राजनीति। अब देखिए पुरानी राजनीति और नई राजनीति, अब ये और नया विषय आ गया। नरेश मीणा ने नया सब्जेक्ट पैदा कर दिया कि अब नई राजनीति, तो पुरानी राजनीति हो गई वो पुरानी राजनीति। तो बदलाव की राजनीति
ये संगठन पारंपरिक राजनीति नहीं, परिवर्तन की राजनीति लेकर आगे बढ़ेगा। सच्चाई, ईमानदारी और जनता का विकास यही मूल सिद्धांत रहेंगे। ये कार्य योजनाएं, उद्देश्य आपको बता दिए, स्थान आपको बता दिया, दिनांक आपको बताई दी। अब इसके बाद नरेश मीणा ने एक अपील की, सर्व समाज के जो भी साथी समाज में बदलाव चाहते हैं, युवा शक्ति को दिशा देना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस भगत सिंह सेना संगठन से जुड़े। हम सब मिलकर वो सपने पूरा करेंगे जो शहीद भगत सिंह ने अपने देश के लिए देखे थे। अगर आप सबका साथ मिला, सर्व समाज का आशीर्वाद मिला, तो भगत सिंह के अधूरे सपने पूरे करके दिखाऊंगा। आपका बेटा, आपका भाई नरेश मीणा। ये मामला है साहब भगत सिंह का। पूरी विचारधारा, संगठन करने के पीछे क्या उद्देश्य है, संगठन की जरूरत क्यों पड़ी, इस भगत सिंह सेना संगठन है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पिपलौदी के बच्चों को जब इंसाफ नहीं मिला और पिपलौदी के बच्चों के जब परिजन इंसाफ की गुहार जब लगा रहे थे, तो नरेश मीणा जब आंदोलन के अंदर जब पहुंचा था, तो झालावाड़ की पुलिस ने नरेश मीणा को एक बार फिर से 1.5 महीने के लिए जेल में डाल दिया। जरा सोचिए आप, 8 महीने की जेल। पहले नरेश मीणा सम्राप्ता कांड के चक्कर में 8 महीने की जेल काट के आया था। उसके बाद वो नरेश मीणा वहां जाता है, तो इसी चक्कर में नरेश मीणा को वहां से उठा लिया जाता है और उसके बाद जेल। तो बार बार जब जेल की यात्राएं जब नरेश मीणा करने लगा, तो फिर नरेश मीणा ने सोचा कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी, क्रांति करनी पड़ेगी। तो नरेश मीणा क्रांति के रूप में स्थापित हो चुका और उसके बाद शहीद स्मारक पर जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। सबने देखा कि नरेश मीणा किस तरह से गांधीवादी विचारधारा अमल में लाके, देखिए भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा से हटकर गांधीवादी विचारधारा अमल में लाकर सत्याग्रह उन्होंने किया, लेकिन पुलिस ने वहां से भी उसको उठा लिया। बोले चलिए एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ेगा, और जरूरी बनता भी है। नरेश मीणा की स्थिति इतनी खराब हो गई कि अगर समय रहते जयपुर की पुलिस अगर नरेश मीणा को एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए अगर नहीं ले जाती, तो शायद कुछ अनहोनी घटना कारित हो सकती थी नरेश मीणा के साथ। तो नरेश मीणा ने वहीं से शहीद स्मारक से इस बात का ऐलान कर दिया था कि भगत सिंह सेना का गठन होगा, एक समय आने पर इसकी स्थापना की जाएगी। तो जरा सोचिए कि भगत सिंह सेना का गठन, भगत सिंह सेना की स्थापना नरेश मीणा ने यहाँ जयपुर से नहीं की, राजस्थान से नहीं की, बल्कि वहीं से की जो शहीद आजम भगत सिंह का जो पैतृक गांव पंजाब में खटकर कला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर नरेश मीणा ने वाकई इस क्रांति की शुरुआत कर दी और बीएसएस भगत सिंह सेना का गठन कर दिया, तो जरा सोचिए कि सरकारों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल अब खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इंसाफ के लिए नरेश मीणा पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से तैयार है। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, सदैव तत्पर सेवा में तैयार रहता है नरेश मीणा। अब भी नरेश मीणा की ये जो भगत सिंह सेना, ये कितना बड़ा रूप ले पाएगी, इस सेना के अंदर कितने सैनिक के जुड़ेंगे, कितने जुड़ पाएंगे, कितने सेनापति होंगे, समझ रहे ना बात को पूरी। और प्रधान सेनापति इसका कौन होगा, किस तरह से रणनीति होगी, और किस तरह से ये जनता के इंसाफ की लड़ाई में लड़ने के लिए अब जाएंगे सरकार से, तो किस तरह से सरकार से लड़ाई जीत पाएंगे, ये जब की बात देखी जाएगी, जब ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिलहाल ये 16 आना सच है कि भगत सिंह सेना यानी कि बीएसएस का गठन हो चुका है, स्थापना हो चुकी है, और वो भी आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है उसकी तर्ज पर। नमस्कार।